जय हिंद दोस्तों अगर आप सामान्य ज्ञान में रुचि रखते हैं तो सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी की इस वीडियो को देखकर आपके ज्ञान में अवश्य ही वृद्धि होगी। लेकिन अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगी, क्योंकि इस वीडियो में भारतीय इतिहास के प्रमुख स्रोतों से संबंधित जितने भी संभावित प्रश्न हो सकते हैं उन सभी प्रश्नों को समाहित किया गया है। इस वीडियो में उन प्रश्नों को भी शामिल किया गया है जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में विगत वर्षों में पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण बने हुए हैं। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबाएं और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य कीजिएगा। वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा, तभी इसका पूर्ण लाभ मिल पाएगा। तो दोस्तों, आइए फटाफट शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बीते हुए युगों की घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाले स्रोतों को क्या कहा जाता है? बीते हुए युगों की घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाले स्रोतों को कहा जाता है ऐतिहासिक स्रोत। इसका आंसर होगा ए। इसका ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए, साहित्यिक स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत अधिक प्रमाणित होते हैं। पुरातात्विक स्रोत की तुलना में साहित्यिक स्रोत अधिक प्रामाणिक होते हैं। साहित्यिक स्रोत एवं पुरातात्विक स्रोत दोनों एक समान प्रामाणिक होते हैं। साहित्यिक स्रोत की तुलना पुरातात्विक स्रोत से नहीं की जा सकती। तो इन चारों में ए ऑप्शन जो है वो सही है। साहित्यिक स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत अधिक प्रामाणिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वेद में प्रामाणिक वैदिक युग की संस्कृत के बारे में सूचना दी गई है? तो इसका आंसर है ऋग्वेद। दोस्तों, यह क्वेश्चन एसएससी एग्जामिनेशन में 1999 में पूछा गया था। यह बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कभी भी किसी भी प्रतियोगिता में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता है? इसका आंसर है पुराण। पुराण श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं है, बाकी संहिता, ब्राह्मण और उपनिषद ये श्रुति ग्रंथ के अंग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ है दावा करता है जो उस ग्रंथ में वह विश्व में है और जो उस ग्रंथ में नहीं है वह विश्व में अलभ्य है? तो इसका आंसर है महाभारत। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यह क्वेश्चन एसएससी एग्जामिनेशन 2000 और आरआरबी एग्जामिनेशन 2005 और आरएएस और आरटीएस एग्जामिनेशन 2012 में पूछा जा चुका है। त्रिपिटक किसका धर्म ग्रंथ है? जैनों का, बौद्धों का, सिखों का या हिंदुओं का? तो ये है बौद्धों का। त्रिपिटक बौद्धों का धर्म ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातक किसका ग्रंथ है? यह क्वेश्चन भी आरआरबी एग्जामिनेशन 2003 में पूछा जा चुका है। जातक किसका ग्रंथ है? इसका ऑप्शन सी बौद्ध सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलिंद पन्हों यानी मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? ये यूपीएससी 1997, नेट और जेआरएफ 2006 में पूछा जा चुका है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए नागसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? यह क्वेश्चन भी 1994 की यूपीएससी एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कौटिल्य का अर्थशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? यह क्वेश्चन बिहार पीसीएस एग्जामिनेशन 2002 में पूछा जा चुका है। यहाँ बीपीएससी होना चाहिए, पीबीएससी लिखा हुआ है। तो इसका आंसर होगा राजनीतिक नीतियाँ। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्हड़ की पुस्तक का नाम क्या है? कल्हड़ की पुस्तक का नाम राजतरंगिणी है। इसका ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। ये भी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन 2011 की परीक्षा में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर होगा पाणिनि। यह क्वेश्चन झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन 2011 में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभाष्य के रचनाकार का नाम क्या है? तो महाभाष्य के रचनाकार का नाम है पतंजलि। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के 1998 के एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है, वह है कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक कौन था? तो इस नाटक का नायक था अग्निमित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? इसका आंसर बाणभट्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्रमांक चरित के रचनाकार का नाम क्या है? विक्रमांक चरित के रचनाकार का नाम है बिल्हण। बिल्हण इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रबरदाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? चंद्रबरदाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है पृथ्वीराज रासो। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? इसका आंसर है हेरोडोटस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एग्जामिनेशन 2002 में पूछा जा चुका है, निम्न में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो सबसे पहले भारत का दौरा करने वाला विदेशी यात्री मेगस्थनीज था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन 2005 में पूछा जा चुका है, मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इसका आंसर है इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है जियोग्राफिया की रचना किसने की? जियोग्राफिया की रचना स्ट्रैबो ने की। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लिनी की पुस्तक का क्या नाम है? प्लिनी की पुस्तक का नाम नेचुरलिस हिस्टोरिया। ऑप्शन बी नेचुरलिस हिस्टोरिया इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी की रचना किसने की? पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी की रचना अज्ञातनामा यूनानी लेखक ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आरआरबी एग्जामिनेशन 2004 में पूछा जा चुका है, फाहियान कहाँ का निवासी था? ऑप्शन सी चीन। इसका राइट आंसर होगा चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो एनडीए एग्जामिनेशन 2003 में पूछा जा चुका है, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इसका आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? हर्षवर्धन के समय में ह्वेनसांग भारत आया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। ये प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है। ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के 2001 में और आरआरबी एग्जामिनेशन 2004 में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रुहमा कहकर संबोधित किया? क्या कहकर संबोधित किया? रुहमा। इसका आंसर है पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलबरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? महमूद गजनवी। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आरआरबी एग्जामिनेशन 2004 और 2005 में तथा झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन 2010 में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो इसका आंसर है मोरक्को। मोरक्को इसका राइट आंसर है। यह भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न को भी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन 2002 और आरआरबी एग्जामिनेशन 2005 में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2005 के आरआरबी एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रज्जाक ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की? इस प्रश्न का राइट आंसर है देवराय द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1861 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? एलेक्जेंडर कनिंघम इसका राइट आंसर है। यह क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। ये एमपी पब्लिक सर्विस कमीशन 2017 में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? दयाराम साहनी इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। यह प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस प्रश्न को भी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के 1999 के एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। यह प्रश्न भी इम्पॉर्टेंट है। एसएससी एग्जामिनेशन 2004 में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी की सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वह हैं दयाराम साहनी एवं राखलदास बनर्जी। यह क्वेश्चन छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन 2003 में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। यह प्रश्न भी इम्पॉर्टेंट है। यह प्रश्न आरएएस और आरटीएस एग्जामिनेशन 1998 में पूछा जा चुका है।
नेक्स्ट प्रश्न है न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? सिक्कों व धातुओं के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। यह क्वेश्चन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह आरआरबी एग्जामिनेशन 2004 में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया माइनर स्थित बोगाजकोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र व नासत्य का उल्लेख मिलता है। यह क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यह बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन 1994 और नेट तथा जेआरएफ एग्जामिनेशन 2012 में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज जेम्स प्रिंसेप था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। यह क्वेश्चन भी दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यह छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन 2003, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन 2008 और एसएससी एग्जामिनेशन 2012 में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में हैं? तो अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत व ब्राह्मी भाषा और लिपि में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहाँ से अशोक के द्विभाषीय ग्रीक एवं आर्माइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो उसके द्विभाषीय अभिलेख प्राप्त हुए हैं सरेकुना, कंधार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक के मनसेहरा यानी पाकिस्तान में पड़ता है एवं शाहबाजगढ़ी जो कि वो भी पाकिस्तान में पड़ता है से प्राप्त शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? मनसेहरा और शाहबाजगढ़ी से प्राप्त शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो इसमें जो है खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया है। यह क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन 2012 के एग्जामिनेशन में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी? दाएं से बाईं ओर लिखी जाने वाली लिपि खरोष्टी। यह भी क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है। यह यूपीएससी एग्जामिनेशन 1997 में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संदर्भित है संकर्षण तथा वासुदेव से, संकर्षण तथा प्रद्युम्न से, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा वासुदेव तीनों से। डी ऑप्शन है केवल वासुदेव से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी केवल वासुदेव से। यह क्वेश्चन भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। यह उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन 1999 के एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? हाथी गुम्फा। हाथी गुम्फा का अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? तो ये जारी किया गया था सक्छत्रप रुद्रदमन द्वारा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है काव्यशैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? काव्यशैली का प्राचीनतम नमूना रुद्रदमन के अभिलेख में मिलता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। दोस्तों यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के 1997 के परीक्षा में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? तो यह है महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। यह क्वेश्चन भी दोस्तों उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन 2008 की परीक्षा में पूछा जा चुका है, इसलिए यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? प्रयाग के। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, प्रयाग प्रशस्ति। यह प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यह उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन 2002 के एग्जामिनेशन में और बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन 2008 के एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी था? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन मेहरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? मेहरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण चतुर्थ सदी ईस्वी में हुआ था। यह प्रश्न भी इम्पॉर्टेंट है। एनडीए के एग्जामिनेशन 1998 में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली के मेहरौली के कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? चंद्र। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों यह प्रश्न भी इम्पॉर्टेंट है। यह उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के 2002 के एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सती प्रथा का पहला पुरातात्विक उल्लेख कहाँ मिलता है? तो यह उल्लेख मिलता है एरण के अभिलेख से। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? भानुगुप्त।
यह क्वेश्चन आरआरबी एग्जामिनेशन 2005 में पूछा जा चुका है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐहोल प्रशस्ति का रचयिता रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? ऑप्शन बी पुलकेशिन द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? ऐहोल अभिलेख से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस लेख में हुआ है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा ऐहोल के उत्कीर्ण लेख में। यह क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह यूपीएससी के 1994 के एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिलेखों को ऐतिहासिक प्राकथन के साथ प्रारंभ करने की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? तो ये ऑप्शन बी राज राजा प्रथम ने किया। नेक्स्ट है, कहाँ से प्राप्त अभिलेख में महासभा की कार्यप्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है? तो विस्तृत जानकारी मिलती है उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेख में। नेक्स्ट है, भारत में सिक्कों का प्रचलन कब आरंभ हुआ? भारत में सिक्कों का प्रचलन 600 ईस्वी पूर्व में आरंभ हुआ। नेक्स्ट है, भारत में प्राचीनतम मुद्रा कौन सी है? प्राचीनतम मुद्रा आहत सिक्के। नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं इंडो बैक्ट्रियन ने चलाई। यह भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के 2001 और 2002 दोनों साल लगातार यह प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? कुषाण। नेक्स्ट है, सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने? सातवाहनों के समय में सर्वाधिक मुद्राएं सीसा के बने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थीं? कुषाण शासकों ने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थीं। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यह आरआरबी एग्जामिनेशन 2006 में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? गुप्त काल में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थल से रोमन सिक्के मिले हैं? अरिकमेडु। नेक्स्ट है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका गुफाओं के शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध है। यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के 2003 की परीक्षा में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है, प्राचीन काल में भारत के लोग बर्मा को किस नाम से जानते थे? सुवर्ण भूमि। यह प्रश्न भी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये यूपीएससी के 1992 के परीक्षा में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है, अंकोर वाट कहाँ स्थित है? कंबोडिया में। यह क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आरआरबी एग्जामिनेशन 2004 और छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन 2012 के एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है, प्लिनी की मूल कृति नेचुरल हिस्ट्री किस भाषा में रचित है? लैटिन भाषा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। यह क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यह नेट और जीआरएफ के एग्जामिनेशन 2005 में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चचनामा सिंध का इतिहास है और मूल रूप में किस भाषा में लिखा गया है? अरबी भाषा में लिखा गया है। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यह नेट और जीआरएफ के 2011 एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशी इतिहासों तथा वीरगाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था? ऑप्शन डी मागध। यह यूपीएससी एग्जामिनेशन 2016 में पूछा जा चुका है, इसलिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री सुंगयुन ने भारत यात्रा कब की थी? 518 ईस्वी से 522 ईस्वी तक। यह क्वेश्चन भी दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको भी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के 2017 के एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है, महाभारत युद्ध के 3101 ईस्वी पूर्व तिथि का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख में हुआ है? पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में इसका उल्लेख हुआ है। यह क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, यह नेट और जेआरएफ एग्जामिनेशन 2015 में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबातक अभिलेख संबंधित है ऑप्शन सी कनिष्क से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? भारत के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हेरोडोटस ने किया। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन के 2017 की परीक्षा में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को उद्वाचित किया? जेम्स प्रिंसेप। यह सीडीएस एग्जामिनेशन 2018 में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो दाहिने से बाईं ओर लिखी जाने वाली प्राचीन भारत की लिपि नंदनागरी थी। दोस्तों, वीडियो यहीं समाप्त हुआ। ध्यान से वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।